बनो समा की आवाज का तीसरा और आखिरी मरहला शुरू होने जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में तारीख है 20 और 21 मई। ऑडिशन का एड्रेस और मजीद मालूमात के लिए हमसे इस नंबर पर राब्ता करें 0332 8830 779। करप्शन, ऐश और आराम की जिंदगी। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब वो टेम्प्टेड होता है। माहौल टेम्प्ट करता है, कोई साथी टेम्प्ट करता है। जॉब आवर्स मर्दों के ज्यादा होते हैं, वो नेचुरली टाइम नहीं दे पाते फैमिली को। ये जो छोटे पैमाने की करप्शन है, ये क्या है? जैसे क्लर्क जो है वो पैसे ले लेता है। करप्शन में बाज दफा टाइम ना देना भी करप्शन है। अगर औरत ना चाहे तो कभी उसका घर नहीं खराब होगा, कभी वो मर्द, भाई, बेटा, शौहर जिस भी शक्ल में चाहे। फॉर एग्जाम्पल एक बेटा है, उसने बीवी को कुछ लाके दिया तो उसने माँ को भी कुछ लाके देना है। अगर माँ को दिया और बीवी को भी लाके देना है तो वो जो एक बैलेंस के अंदर वो बेचारा मारा जाता है। हम लोगों की कहीं ना कहीं गर्ज दबी हुई होती है अपने बच्चे तक से कि ये कुछ ना कुछ कमाएगा, कुछ अच्छी जिंदगी, अच्छी आसाइश, हमारा बुढ़ापा संवर जाएगा। हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर ना सके। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? एक बार फिर हम यहाँ डॉक्टर बिल्किस की क्लिनिक में हैं और वंस अगेन वन ऑफ दोस शोज़ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दैट मीन्स आज हम आपको नॉलेज देने जा रहे हैं, लेकिन आज शो की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। आज शो में जितनी चीज़ें हैं उसमें कोई केमिकल शामिल नहीं। वैसे तो हमारे शोज़ में नॉर्मली होता ही कोई केमिकल नहीं है, लेकिन आज सारी चीज़ें हम हर्बल बता रहे हैं आपको। आज हम बताने जा रहे हैं कि हर्बल ट्रीटमेंट्स लिया कैसे जाता है, हर्बल फेशियल किस तरह से काम करता है, हर्बल फेशियल लेने के बाद आपके चेहरे पर क्या तब्दीली आती है, क्या हर्बलिस्ट आपके चेहरे को फेस लिफ्ट दे सकता है, क्या वाकई हर्बलिस्ट जो है वो अपनी हर्ब्स के ज़रिए आपको जवान बना सकता है, आपको बेहतर कर सकता है, आपको बता सकता है कि हाँ जी अब आप 40 के हैं तो अब आप 30 के लगने लगे हैं, और अगर 35 के हैं तो अब आप 25 के लगने लगे हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। आज एक ख़ास किस्म का तोहफ़ा है जो मैं प्रोग्राम के एंड में आपको दूंगा। उसके लिए सिर्फ आपको प्रोग्राम देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आपको एंड में बताऊंगा कि दरअसल आज हम क्या बात करने वाले हैं। याद रखिए कि यहाँ बेशुमार ट्रीटमेंट्स आपको मिलेंगे। ये डॉक्टर बिल्किस की क्लिनिक है, यहाँ पे बेशुमार ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास। आप अपने बालों की ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उनको घना बना सकते हैं, स्याह बना सकते हैं, चमकदार बना सकते हैं, ये जो स्प्लिट एंड्स हैं उनको सही कर सकते हैं। साथ साथ आपके चेहरे पे अगर कोई प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ कीजिए मस्से बहुत हैं, बालों का एक्सेसिव हेयर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रंगत का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। आज हम आपको ये सब कुछ दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इत्मीनान से चाय लेके नाश्ते के साथ हमारे साथ बैठें। मैं मिलने जा रहा हूँ डॉक्टर साजिद से और डॉक्टर बिल्किस से। ये उन दोनों का क्लिनिक है एंड लेट्स सी कि आज वो हमको करने क्या वाले हैं। साथ साथ बहुत स्पेशल ऑफर है। आज मैं कोशिश करूँगा कि हर वो कॉलर जो मुझे कॉल करता है, हर एवरी सिंगल कॉलर जो मुझे कॉल कर रहा है, उसको हम कुछ ना कुछ दे दें। हाँ कोई बात नहीं, हम लोग अपने कैमरे एडजस्ट करने के में लगे रहते हैं, ज़रूरत नहीं है, लाइव शो में ऐसा होता है, कोई कैमरा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अच्छा जी, ये बड़ी एक फेमिलियर सी खुशबू है जो मुझे इस वक्त आ रही है, तो दैट्स नाइस। ये पंखा बंद कर दो यार, वरना ऐसा लगेगा मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के शो कर रहा हूँ। हाँ सीरियसली, आप लोगों का तो कोई मसला नहीं होता, अब तो लगाए हुए होता ना, मेरे जैसा आदमी बड़ा मसला हो जाता है उसके लिए। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साजिद। डॉक्टर साजिद सर आ जाएं प्लीज़, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप कहें तो मैं इस्तकबाल कर लेता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब के लिए माइक नहीं है? डॉक्टर साहब ये आप माइक ले लीजिए। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? माइक को ऊपर में बोल, माइक ऐसे ऐसे बोलो, यहाँ से हिलना नहीं है। आए डॉक्टर साहब, कम टीवी पे आते हैं आप, हिलना नहीं आपने। और आइए मुझे बताएं आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि मैं यहाँ पर सुबह आया और आपकी कॉफ़ी नहीं मिली मुझे अभी तक। क्यों नहीं मिली कॉफ़ी? कॉफ़ी मिलनी चाहिए। अख्तर भाई से बोलो, अख्तर भाई कॉफ़ी दो। वो बना रहे थे। नहीं छोटे मोटे कॉफ़ी नहीं, हमारा एक बहुत बड़ा मूंछों वाला एक आदमी अख्तर, वो कॉफ़ी लेके आता है। नहीं वो बना रहे हैं, कॉफ़ी बन रही है आपकी। सॉरी लेट हो गया। अच्छा आज जो है बहुत सारे जो मुझसे मतलब लोग कह रहे थे कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाना बताएं जिससे बच्चों के बाल काले हों और जो सफ़ेद हो गए वो भी काले हो जाए, और जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं बताएगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं हो। जरा इनको चुप तो करवा दीजिए, इनसे बोले कि शो तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। कोई बात नहीं, वरना मैं बता दूंगा। इन लोगों को बोल दें जरा शो हम यहाँ पे कर रहे हैं।
हाँ। तो बाल अच्छे कैसे रखें, लंबे, सियाह और काले कैसे रखें, और इस गर्मियों में अपने बालों का कैसे ख्याल रखें, और वो भी सादी हर्बल रेमेडीज़ जो आप घर में कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे मास्क बनाना बताऊंगी हर किस्म की स्किन के लिए और गर्मियों के हिसाब से। और एक ऐसी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी इंशाल्लाह जो नासूर का इलाज और बहुत सारे लोगों का किया है, और आपने घर में बैठ के करना है। डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। नासूर वगैरह हो जाता है क्या? जी, नासूर हो जाता है। वाकई होता है? अच्छा। और जो है बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, सालों गुजर जाते हैं और वो जो नासूर है वो बंद नहीं होता। एक सेकंड, ये है मुल्तानी मट्टी। मुल्तानी मट्टी मैं आपको इन लोगों से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ। ज़रा सा पानी लीजिए, ये मुल्तानी मट्टी लीजिए, इसे अपने चेहरे पे मल लीजिए, 15 मिनट तक ऐसे ही रखिए। पंखे के नीचे बैठ जाएं तो कमाल है, नहीं तो चुप करके बैठे रहें, कुछ मत बोलिए। आप यकीन जानिए इसके कांस्टेंट इस्तेमाल के साथ 2 महीने के अंदर अंदर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हो जाएगा, कि आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, आजमूदा है, मेरा नहीं, लोगों का। नहीं नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है। आई नो, मैंने आप ही से सीखा तो मेरा कोई इल्म नहीं है, इधर से सीखा। तो, हाँ जी। तो अगर आप चाहें तो हम शुरू कर देते हैं। शुरू कीजिए, बिल्कुल शुरू कीजिए। हम वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? पहला हम क्या करने जा रहे हैं? पहले हम बालों का वही डिकॉशन बनाना बता रही हूँ जो घर में बना के रखें। अगर आप ऑयलिंग नहीं करना चाहते, बच्चे ऑयलिंग नहीं करना चाहते, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट ये बना के ये आपके हर किस्म की डैंड्रफ एक किस्म की तो होती नहीं, हर किस्म की डैंड्रफ को इंशाल्लाह वक्त के साथ ख़त्म करेगा और बालों का रंग जो है वो उसको सियाह करने में हेल्प करेगा। और इसको अगर आप लगाते रहेंगे तो आपके बाल बहुत देर तक काले ही रहेंगे। और खुदा का वास्ता प्लीज़ कॉल कीजिए, मेरा मतलब है आप कॉल करें। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल ले नहीं पाते हैं पूरे तौर पे, लेकिन आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेट्स सी कि आपके पास है क्या कहने को और क्या पूछने को। जी, हम क्या कर रहे हैं इसमें? अच्छा, सना के पत्ते, अक्सर इसका आप लोगों ने ये तस्करा सुना होगा कि ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मेहंदी के रंग सना के पत्ते, सना के पत्ते, सना को पानी में नहीं डालना, सना के पत्तों को डालो। सना के पत्तों को पानी में डालना है। एक तकरीबन जिस तरह मैंने पकड़ के लिया है, और ये 1 लीटर पानी है जो गर्म है। इसके साथ अखरोट का छिलका। अच्छा, अखरोट का छिलका भी काम आता है? जी, अखरोट के ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ बेटा, ले आओ, लाइए। थैंक यू सो मच। अखरोट का वो छिलका जो अखरोट के ऊपर होता है, वो सख्त वाला नहीं, सख्त वाले के ऊपर एक और छिलका होता है वो। ओके, जो सेकंड लेयर है उसकी। फर्स्ट लेयर। ओके। ये आपने भर के डाल देना है, ठीक है? ओके। अच्छा, इसके साथ हंसराज वैसे खांसी में लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बालों के लिए बहुत अच्छी दवा है, धनिए की तरह होती है। आपने इतने से थोड़े से पकड़ के ये डाल देना है, ठीक है? छोटी हड़ आपने इसमें डालना है, 8 से 10 दाने, और आपने इसमें आंवला डालना है, ठीक है? 8 से 10 दाने। और इसमें आपने जो दूसरी चीज़ जो है चाइना रोज, ये भी मिल जाता है, चाइना रोज, ठीक है? ये भी आप 4 से 5, अगर आपको ताज़े मिलते हैं ठीक है, नहीं तो आपको इस शक्ल में मार्केट में मिल जाते हैं। आपने ये डालना, फिर इसको ढक दें, 15 से 20 मिनट तक पकाएं। इन सबका एक्सट्रैक्ट निकल आएगा बहुत अच्छा सा। जो एक्सट्रैक्ट निकल आएगा, क्या शैम्पू की तरह से बन जाएगा ये? क्या पानी की तरह? ओके, पानी की तरह बन जाएगा। बस इसी पानी को, अगर आपको बहुत खारिश होती है तो आप शहद में मिला के लगा लें। अगर खारिश नहीं है तो इसको सादे तरीके से आप सर की जड़ों में लगाएं, और आप रोज़ लगाएं, नहाने से 15 से 20 मिनट पहले लगाएं, और आहिस्ते 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 आपके बाल काले होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये किस उम्र तक लगाया जा सकता है? किस उम्र के लोगों के बाल का, जैसे मेरा अगर वाइटनिंग का प्रॉब्लम है, मतलब मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो मुझे हेयर कलर को मैंने इस्तेमाल करना पड़ता है। 5 मिनट वो शैम्पू वाला नहीं होता, तो वो शावर में जाने से 5 मिनट पहले लगा दो। हम सब मर्द जितने में सब देख रहे हैं, 5 मिनट पहले लगा दो, फिर उसके बाद जितने बाल काले हो सकते हैं उतने हो जाते हैं, जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो क्या अगर ये मैं लगाना शुरू करूँगा तो क्या होगा? आपके 1 महीने के बाद इसके आपके बाल जो है, जो सफ़ेद हैं, वो काले बिल्कुल हो जाएंगे। वाकई में? जी बिल्कुल। उसके बाद जो आप रोज़ लगाते रहेंगे तो आपके जो बाल निकलता रहेगा तो लगेगा कि वो काला है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितनी हफ्ते में कितने दिन करना है ये? रोजाना 10 से 15 मिनट का स्प्रे करने, नहाने से पहले, उसके बाद आपने नहा लेना। स्प्रे करना? जी, सर की जड़ों में आप डाल के रख लें, और उसके बाद स्प्रे बॉटल के अंदर, उसके बाद स्प्रे करना शुरू करके अच्छी तरीके से आपने आप मुझे बना के तो दें। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बना के। बहुत से लोगों को ना एलर्जी की वजह से, जिनको साइनस रहता है या एलर्जी रहती है, उनके बाल बहुत जल्दी, जैसे खासकर बच्चों में भी है कि इनको नज़ला बहुत रहता है,
उससे भी जल्दी बाल वाइट हो जाते हैं। तो उसकी हमारी साथ में हम लोग मेडिसिन भी देते हैं पीने के लिए। हमारी एक अच्छी दवा होती है जबरांडी, जो हर होम्योपैथिक स्टोर से मिलती है। क्यू पावर में 10-10 कतरे उसके 3 टाइम लेनी और 3 महीने तक उसको यूज़ करना है। और इसके अलावा बाज़ लोगों को असाबी कमज़ोरी की वजह से भी बाल उनके सफ़ेद होते हैं, तो उसकी एक अच्छी दवा एसिडफाज होती है। हम इनके साथ साथ पीने की दवा और मेडिसिन भी देते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है जी। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपने उबालना है, उबालने के बाद छानना है, छान के आपने रख लेना है। जब तक मैं एक मास्क बनाना बता देती हूँ। अच्छा, मास्क का बनाना बाद में बताइएगा, पहले बताइए आज हम कर क्या रहे हैं? क्या हम यहाँ से मूव कर सकते हैं? हाँ श्योर। हाँ ज़रा मूव तो करें ना, ज़रा आपकी क्लिनिक तो देखें हम। आइए आइए, आ जाओ भाई। तुम नदीम, तुमने अंदर आना होगा, आप भी आएंगे? आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बताइए। आज जो है हम हिजामा भी बताएं। ओह हमसा, आप आ जाइए आ जाइए। हमसा कामरान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आज हमसा गले वाले मिलने हो गया काम, अब हम बात कर लें। अच्छा मुझे बताइए आज आप क्या करने वाली हैं? ये मुझे शायद कोई मास्क लगाने वाली है जिससे मेरी जो स्किन 2 टोन हुई हुई है वो 1 टोन हो जाएगी। आज से ऐसे एक दफ़ा नहीं होगी। हाँ सच्ची, मतलब आज के बाद हम हमसा को पहचानना भूल जाएंगे, हम देखेंगे ओह वाह हमसा तुम कितनी यंग। मेरी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी कि मुझे मेकअप करने की जरूरत नहीं, आपकी स्किन वैसे भी वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बालों का भी हमने ट्रीटमेंट किया था। अच्छा ओके, और वो कैसा? अच्छा ये जो आपने कलर किया ये भी आप ही लोगों ने किया है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा ये डाई है। हमारे यहाँ कोई केमिकल कौन सा डाई है? 3D? 3D। अच्छा लगा। अच्छा हमसा को हैंड माइक दे दें। हमसा ये लोग कौन सा डाई है? 3D। 3D। देयर इज अ डाई कॉल्ड 3D जी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 3D डाई है एक। या इसमें 3 कलर यूज होते हैं, लेकिन एक स्ट्रीक्स होती हैं जो स्ट्रेट होती हैं। ये ओम्ब्रे स्टाइल में है, राउंड में, मतलब राउंड राउंड ओम्ब्रे स्टाइल में है। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए कितना देर लगती है ये सब करने में? मुझे 2.5 घंटा लगा। सुभान अल्लाह, मैं कभी नहीं करवाने वाला। आई एम सो सॉरी। कोई 3D 4D 5D 6D सवाल ही नहीं पता होता। मुझे सिर्फ दिखने के लिए करना पड़ता है। मुझे सिर्फ 2D का पता है, और 2D एक बस का नाम है। 3G भी है मेरे पास। 3G? नहीं 3G काम का नहीं, 4G भाई। LT 4G LT, अब तो 5G भी आ गया। बट मुझे सिर्फ 2D का पता है, और 2D एक बस का नाम है जिसके अंदर मैंने बहुत सवारी की है। हम लोग अपने एक दोस्त को भी बोलते तू 2D है यार। बट इट लुक्स गुड एक्चुअली। वाओ, तो ये इधर से डिफरेंट है, इधर से डिफरेंट है, इधर से। वाओ, और ये एक ही बार लगता है? हाँ एक ही, उसने शायद 3 दफा किया था, मतलब वो कुछ केमिकल्स लगा रहा था डिफरेंट डिफरेंट। वाओ, ख़वातीन को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं खूबसूरत लगने के लिए, और मर्द मुंह धो के आ जाते हैं बस। बिल्कुल। आइए जी आइए आइए प्लीज़। ये हम यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट्स आपको दिखाना चाहते हैं। ज़रा हमसा आपको आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तस्वीरें क्यों बना रहे हैं? कोई तस्वीर वगैरह नहीं बनेगी यहाँ पे। आपको पता नहीं है ये सीक्रेट सर्विस ने हमला कर दिया है यहाँ पे। लाइए दिखाइए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 4 को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? अस्मा नाम है। अस्मा। अस्मा ये क्या हो रहा है आपके साथ? हजामा करवाने। अच्छा हिजामा पे होता है यहाँ पे? बिल्कुल हिजामा होता है। अस्मा का ये था कि इसके जॉस खुलते नहीं थे। ये बोलती भी थी ना, तो ऐसा क्योंकि जॉस खुलते नहीं थे तो आवाज भी इसकी क्लियर नहीं। तो आपके हस्बैंड तो बहुत खुश होते होंगे। वो बोलते हैं पहली बीवी जो बोलती नहीं है बिल्कुल। और ना चबाया जाता था। हमने एक तो इनका किया था, उससे काफी इनको फर्क पड़ा। अब इनका 2nd दफा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जॉस जो पान खाते हैं, पान वान तो नहीं खाती थी आप? नहीं, छालिया में खाती थी। छालिया। बी वेल जी, बी वेल। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ठहर जाइए, ऐसे नहीं होगा, मुझे आवाज़ ही नहीं आएगी। मेरे साथ साथ चलो, मैं ज़रा कॉल लेके आता हूँ। हमसा यहाँ आ जाइए आप इधर। एक विजुअल इधर हो जाए, एक विजुअल मेरे साथ हो जाए। मैं ज़रा कॉल लेके आ जाऊँ प्लीज़। जी जी। आप लोग घर का शो है, कोई मसला तो नहीं ना? ओके हाँ आराम से करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये चेक कर लो, ये अख्तर भाई वगैरह वो देखो कैसे बैठे हुए हैं सारे। चेक करो इन लोगों को। हेलो। ये सारी मेरी टीम बैठी हुई है, अरसलान साहब बैठे हुए हैं, कोई मसला ही नहीं है इन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हेलो 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 हेलो। जी मैं ठीक हूँ, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। रुबाब कैसी हैं आप? सही हैं? ऑल गुड? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगी, आप बहुत अच्छा किया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रुबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इतने रजिस्टर भर लिया, तो मैंने आपकी मोहल्ले वालों को, अपने इलाके वालों को जो मसला होता है। अच्छा आप मुझे रुबाब, मुझे बिल्कुल नहीं आवाज़ आ रही है, और साथ में स्क्रीन पे। अच्छा क्या कह रहे हैं?
अच्छा हाँ, आप शायद मोबाइल से कॉल करें तो सिग्नल्स प्रॉपर तौर पे आ नहीं रहे। एक और टेलीफोन कॉल ले लें अगर हमारे पास है तो, एक और टेलीफोन कॉल एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। थोड़ा सा डिले आता है क्योंकि हम एक बिल्कुल नई लोकेशन पे, नई जगह पे एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये स्क्रीन पे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हजामा का प्रोसेस जो वो शुरू हो चुका है। दोनों जानिब इनके वो। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, साहिब भाई बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, वाकई आपका शो नंबर 1 शो जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और साहिब भाई से डॉक्टर बिल्कीस से बात करना चाहूंगी। डॉक्टर बिल्कीस को बुला लें। ओहो पलवशा भी आ गई। आइए आइए बैठ जाइए, इधर आ जाइए। माइक लगा हुआ है ना जी? अस्सलाम वालेकुम। आराम से। अस्सलाम वालेकुम। ये पलवशा भी आ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अरे डॉक्टर साहब आ रही हैं? जी जी ठीक हूँ, कैसी हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहना था कि मेरा बेटा है 13 ईयर का। कितने ईयर का? कितने? तो जब से मेरे बेटा हुआ है ना, तो मेरे फेस पे जो है ना झाइयाँ सी काफी ज्यादा बढ़ गई है। मुझे आवाज समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दें। अच्छा तो आप दोबारा बहन हमें कॉल कीजिएगा। एक सेकंड। बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और लाइट हो गए। अच्छा आप एक काम करें, एक बार या तो फिर आप एक बार फिर हमें अभी बता दें दोबारा से कि क्या मसला है, क्योंकि हमें आवाज नहीं आई आपकी। या आप हमारा नंबर ले लीजिए और कॉल कर लीजिएगा। भाई मेरे फेस पे जो है ना वो छाइयाँ से पड़ गई है। ठीक है, छाइयाँ पड़ गई हैं, तो इसके लिए डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट बता दें। अच्छा ठीक है। 13 साल से मेरे स्किन पे है और बहुत ज्यादा जो है ना ये चीज की टेंशन में है। सही, जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, और डॉक्टर मुझे छाइयों का आप मसला बोल रही हैं, तो आज आप प्रोग्राम देखिएगा। मैं छाइयों के लिए, झाइयों के लिए एक बहुत अच्छा मास्क बनाना बताऊंगी, वो आप घर में भी कर सकती हैं और उसका लगाने का तरीका बताऊंगी। आप करते रहिएगा, स्लो एंड ग्रेजुअली वो ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम दोबारा से वापस जाएंगे। पलवशा जो है उन्होंने भी हमको ज्वाइन कर लिया और मेरे ख्याल में इंसान जितना नेचुरल हो उतना अच्छा होता है। और आज जो हम जितनी बातें कर रहे हैं वो सारी हर्ब्स की बुनियाद पे कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, आपको खूबसूरत बना सकती हैं या बना सकते हैं। क्योंकि सी द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मॉर्निंग शोज़ अब सिर्फ ख़वातीन के रह गए। ऐसा नहीं है। हमारे शोज़ को यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है, बैंक्स में देखा जाता है। बहुत सारे मेरे जो मर्द दोस्त हैं वो इन शोज़ को देखते हैं और उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। आज एक ख़ास तरकीब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके सर पे बाल कम है और स्पेशली मर्दों के अगर बाल कम है तो बाल दोबारा से कैसे आ सकते हैं, आप अपने गंजपन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे इसी शो में। लेकिन आपको देखना पड़ेगा पूरा शो। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। हमने तो आज तक देखी नहीं, लोग कहते हैं खूबसूरत जिंदगी कैस के कबीले की एक बूढ़ी उदास औरत। मैं आपको कुछ बताऊंगा लेकिन आज नहीं, या कुछ दिन में, अभी नहीं। सी द प्रॉब्लम इज कि हम जब भी बात की शोज़ की तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये शोज़ इसलिए होते हैं बिकॉज हम रेटिंग सेंट्रिक लोग हैं और हम रेटिंग के बारे में बहुत परवाह करते हैं। किसी हद तक ये बात सही है कि हम रेटिंग के बारे में परेशान ज़रूर होते हैं कि हाँ यार रेटिंग आनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब रेटिंग आती है तो इसका मतलब भी होता है कि आप सब उसे देख रहे हैं। बट एट द सेम टाइम उसका ये भी मतलब होता है कि शायद हमें कमर्शियल एयर टाइम बड़ा अच्छा मिलेगा तो हमारे रोज़गार जो हैं वो भी चलते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन इन रेटिंग के सिस्टम से कहीं परे एक चीज़ होती है जो आपके अंदर मौजूद होती है और वो होती है कि किसी तरह से क्या लोगों की भलाई हो रही है। मैं यहाँ पर क्यों बैठा था, इसका एक रीज़न है। मेरे पास वो इस वक्त क्लिप नहीं है, अगर है तो अगर हम निकाल सकते हैं। पिछली बार जब हम डॉक्टर साहिबा की क्लिनिक में यहाँ आए थे, वहाँ पर एक बूढ़ी एक खातून थी जिनके सर पे बाल नहीं थे बिल्कुल। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उनके सर पे कितने बाल आए हैं, कितने घने आए हैं। मुझे याद है उनकी स्कैल्प पूरी साफ नज़र आ रही थी एंड शी वॉज रियली डीमोरलाइज्ड। वो बिल्कुल लिटरली ऐसा फील कर रही थी कि जैसे उनकी ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई, बुझ के रह गई थी वो। बस उनको इस बात का यकीन था कि वो डॉक्टर बिल्किस की क्लिनिक में आई हैं तो अब कुछ ना कुछ बेहतर हो ही जाएगा। तो आज मुझे शो करके बेतहाशा खुशी हो रही है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं एक सही जगह आया हूँ जहाँ इंसानों को इंस्पायर किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतरी की जानिब जाएँ। झूठ नहीं बोला जाता। जहाँ ये कहा जाता है कि 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने मुसलसल आपको करना पड़ेगा, लग के करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका इलाज होगा। तो आइए आपको उस स्टोरी से मिलवाता हूँ
जो हमने बहुत पहले यहीं इसी जगह की थी, करीबन 3-4 महीना पहले की, 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है। और आज उस स्टोरी का एक बहुत खूबसूरत सा मंतकी अंजाम है। और मंतकी अंजाम, यू नो, वी ऑल लव हैप्पी एंडिंग्स, तो ये इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है। आइए ज़रा मैं आपको मिलवाता हूँ। डॉक्टर साहिबा, मैंने थोड़ी सी लिबर्टी ली है और मैंने ये सब कुछ कह दिया अपनी तरफ से। कहाँ है डॉक्टर साहिबा? जी यहाँ पर। आप यहाँ हैं, मुझे वो खातून देखनी है, वो वाली। हाँ, मैंने एक लिबर्टी ले ली है, मैंने लोगों को बता दिया है। तो मैं ज़रा पहले, क्योंकि पहले हमारा प्लान ये था कि हम हिजामा की तरफ जाएंगे, बट यू नो, अच्छी खबर को बहुत देर तक छुपाना नहीं चाहिए। तो आइए ज़रा मैं आपको मिलवाता हूँ। आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ओके जी। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? सॉरी मुझे याद नहीं। मेहजबीन की बालों का बहुत मसला था। स्कैल्प में जगह बाल कम हो गए थे, बल्कि थे ही नहीं। अब कितने दिन हो गए हमें? 2-3 महीने हो गए जी, 3 महीने, करीबन 3 महीने के बाद मुसलसल इनका ट्रीटमेंट हुआ। ये ट्रीटमेंट कौन सा था? ये स्पेशल ट्रीटमेंट है जो हम लोग यहाँ करते हैं। इसमें डिफरेंट हर्बल हर्ब्स हैं, उनका एक्सट्रैक्ट है, पूरा एक नीज़ो का तरीका है। वो करने के बाद डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा कर आई हुई थी, इंजेक्शन इन्होंने लगवा लिए थे, डिफरेंट सब करवा चुकी थी। और इनको बिल्कुल, और मतलब इनका इलाज ऐसा हो रहा था कि मर्ज बढ़ता गया, जू दवा की अच्छा। इस तरह वाला मसला था और बिल्कुल बाल खत्म हो गए। एक आदमी जो है वो दूर कॉलेज के एक लड़के की तरह खड़ा है, प्लीज इधर आ जाएं, खुदा का वास्ता, आपको आपकी क्लिनिक है ये, हम लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता नहीं हम यहीं रहते हैं, यहाँ आ जाएं। ये दिस इज ये एक आदमी जो बिल्कुल बाहर दूर खड़ा है, चुप करके खड़ा है। हिज नेम इज डॉक्टर साजिद और ये इस क्लिनिक को रन करते हैं। तो रियली सॉरी डॉक्टर साहब, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। वैसे तो मेरी असल में इनका पूरा जो ट्रीटमेंट है ना, डॉक्टर बिल्किस कर रही थी ना, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ एक खवातीन का पर्दे का भी है। अच्छा, सही ना, तो इस लिहाज से मैंने तो नहीं देखा पहले इनका, लेकिन अच्छा, कुछ ऐसे लोग आए आपकी क्लिनिक में जो एक वक्त खातून और मर्द दोनों थे? आते हैं खातून और मर्द दोनों साथ? नहीं, साथ नहीं, एक ही में दोनों चीजें, एक ही में दोनों। अभी तक तो ऐसा कोई तजर्बा नहीं। मतलब होता है ना 2 in 1 एक्सपीरियंस होता है, तो वो उसका इलाज कौन करता है? उसका इलाज तो फिर दोनों मिलके करते। अच्छा जी, ये बहुत हैप्पी स्टोरी है, इसलिए वी आर ऑल वेरी हैप्पी। मेहजबीन के साथ बहुत बुरा हुआ था, ट्रीटमेंट जगह जगह से करवाए थे, स्कैल्प में बिल्कुल छिद्री हो गई थी स्कैल्प। इस वक्त मेहजबीन हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा दिखाइए। ये देखिए, ओह वाओ, और देखिए घन कितना आया है। अभी भी मेहजबीन का इलाज जो चल रहा है, और इतने बड़े। अच्छा, तुम आओ, थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है, आओ जरा देखो। स्कैल्प के अंदर बाल आ रहे हैं सारे, नीचे आप देखें कि बाल एक्चुअली आ रहे हैं। 4 महीने के बाद आपको ये जगह बिल्कुल थिक मिलेगी जी, ये ब्यूटीफुल पूरे आ गए, लेकिन कुछ जगह फिर भी रहती है। हाँ, अमेजिंग पूरे। मुझे माइक दे दीजिएगा, एक माइक दे दें। बहुत कम, लेकिन मेहजबीन का इसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने इससे कहा था, मेहजबीन आपके बाल आ जाएंगे, आप भरोसा रखें, क्योंकि होता है ना जब ट्रीटमेंट इंसान कर रहा होता है तो उनको लगता है कि जो है पता नहीं क्या होगा, और ज़ाहिर से बाल जो है वो। मुझे इजाज़त दीजिए। जी। जो कोई भी करीब है और अख्तर भाई के करीब है उन्हें बहुत चूम ले, प्यार कर ले भाई। इससे ज़्यादा बुरी कॉफ़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं पी। कमाल कॉफ़ी बनाई, इतना मतलब आप पागल हो जाते हैं ना पी के कॉफ़ी। कमाल कॉफ़ी, प्लीज़ चूम ले उनको अख्तर भाई को। अख्तर भाई, वी लव यू, थैंक यू फॉर द वर्स्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड, बट दैट्स ओके। हाँ जी, आइए जी। मेहजबीन कैसा लग रहा है, सच बताइएगा। सारे बहुत खुशी हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब देखती हूँ मिरर तो लगता है खातून खड़ी है। नहीं, मुझे आई नो, जब आप पहले थी तो बहुत डाउन थी। हाँ वाकई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे इन पर बहुत भरोसा था कि इंशाल्लाह मैं यहाँ पर ज़रूर मेरा साथ अच्छा ही होगा, और बस इनके भरोसों पर मैं करती रही। अच्छा, यू आर मैरिड राइट? जी। अच्छा, आपके हस्बैंड अब क्या कहते हैं? उनको खुशी होती? बहुत ज़्यादा। बिकॉज पता है, इट्स नॉट अबाउट कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनको, कोई मैरिटल प्रॉब्लम हो, लेकिन उनको बहुत तकलीफ होती थी जब वो इनको देखते थे। हाँ, तो अब अगर ये खुश हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। Am I right? बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है उनका? खालिद साहब, कंग्रेचुलेशंस, ऑनेस्टली कंग्रेचुलेशंस, बड़ी बात है यार। तुम बाल आप देखें, चेक करें, ये नीचे जो इसके अंदर जो है, स्कैल्प की तरह करीब लाइएगा, स्कैल्प के करीब लाएं, ये अंदर से बाल बिल्कुल नुमाया हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, तकरीबन काले आए हैं, बहुत कम है कहीं सफ़ेदी की झलक है, तकरीबन काले पूरे बाल।
और इंशाल्लाह बाल इसके एक भी नहीं गिरता, एक बाल भी नहीं गिरता। पहले आई थी तो मतलब कि छोटे बाल। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट आप करती हैं गंजपन के इलाज का, ये हफ्ते में कितने दिन होता है, महीने में कितने दिन होता है, कितने दिन करवाना होता है? पहले तो मैं कहती हूँ कि आपने, वैसे हमने इसको दूसरी जगह, जैसे पाकिस्तान के अलावा हर जगह ये इतना कामयाब हुआ, ये 7 दिन के अंदर बाल आ जाते थे। 7 डेज में आ जाते थे, पोर्स ओपन हो जाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं हुआ। पानी का मसला है, न्यूट्रिएंट का मसला है, क्योंकि इसके साथ डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। डिस्टिल वाटर मिलता नहीं, लाइक बैटरी का पानी जो होता है, नहीं, H2O, डिस्टिल वाटर बिल्कुल, जिसमें सिर्फ जो सिर्फ H2O, उसमें कोई मिनरल शामिल नहीं। बैटरी में भी तो वही डाला जाता है। जी वही बैटरी का पानी, जी बैटरी का पानी वो इस्तेमाल करना चाहिए सर धोने के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं पाता था। तो इस मेहजबीन को फर्क पड़ना शुरू हुआ शायद 3 हफ्ते बाद, मेहजबीन है ना, 3 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद इसको फर्क पड़ना शुरू हुआ। फिर जो है, लेकिन बाल फिर भी जा रहे थे। अच्छा, एक जो बहुत जबरदस्त बात है मुझे इन बालों की लग रही है, बहुत थिक आए बाल, बहुत थिक, पूरे अपने हैं बिल्कुल। और जो जगह रह गई है वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी, उस पे भी सारे पोर्स खुल गए। पहले जो चिकनाहट थी, पहले बिल्कुल चिकना था, ऐसा लगता था जैसे हाथ है, इतनी चिकनी, बिल्कुल पोर्स बंद हो चुके थे, क्योंकि मेहजबीन ने इंजेक्शंस लगवाए थे, डिफरेंट डॉक्टर्स के पास गई थी। जाहिर इंसान कोशिश करता है, ऑब्वियस करना चाहिए, वो उस ट्रीटमेंट को मैं बुरा नहीं कह रही, वो भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। वो मेहजबीन पे काम नहीं कर रहा था। तो मेहजबीन को मैंने कहा यार मुझे टाइम दो, और अभी भी इसकी जो थोड़ी सी जगहें रह गई, इसका है, जब ये हो जाएगा उसके बाद हम ऑयलिंग वगैरह देंगे, ये घर पे करेंगे। औसम भाई, इन्होंने अंदर से प्रॉपर अपना मतलब मेडिसिन भी हमने दिया, मतलब उन्होंने कोई इसमें नागा नहीं किया। ये मुझे पता कि मेडिसिन तो मैं ही देता हूँ, तो मेडिसिन इन्होंने प्रॉपरली ली। तो ये अच्छा याद रखिए, वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, असल में मसला हमारे साथ कंसिस्टेंसी का बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम 10 दिन करते हैं, फिर 15 दिन छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन करते हैं, फिर 15 दिन, हम किसी मिरेकल की तलाश में होते हैं। तो याद रखिए कि आप अगर इसका सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करवाएंगे तो साथ साथ आपको जो मेडिसिन खाने को दी जा रही है आप वो भी इस्तेमाल करेंगे, तब कहीं जाके दोनों चीजें काम करेंगे। सिम्टम्स का इलाज करते हैं, स्ट्रेस में बहुत थी, टेंशन बहुत था, फिर डिफरेंट मिनरल्स हमने इनको इंटरनली दिए, फिर बायोटीन H इसको दिया कि, और वो भी स्पेशली मेहजबीन के लिए मंगवा के मैंने दिया कि 100,000 mg ने इनको 10,000 mcg का दिया। एक टेलीफोन कॉल अगर हम यहाँ ले सके तो हम ले लेंगे, और नहीं तो मुझे पलवशा के बारे में आपसे एक सवाल है, इनका भी एक ट्रीटमेंट है जो हम करवाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप जी? कैसी हैं आप जी? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। डॉक्टर साहब के साथ हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे हैं। मुझे बिल्किस आपा से बात करनी थी। जी बात कीजिए। जी कीजिए। मैं बिल्किस आपा के पार्लर में आई थी, मैंने इनका फेशियल विन किया था। इतना यकीन माने, मैं इनकी बहुत तारीफ करूँगी, जैसे ये टीवी पे दिखती हैं उससे 1000 गुना अच्छा ये कैमरे के पीछे हैं, बहुत क्लास के अच्छे हैं। मैं बता सकती हूँ कितना अच्छा लगा मुझे रिजल्ट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदा करना था, इनका क्लास बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ये इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने टाइम लिया, और टाइम लेके आपने खास तौर पे इसलिए कॉल किया बिकॉज नॉर्मली पीपल डोंट डू दैट। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि हमें कुछ चाहिए ना, बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 काम हमने पलवशा के, पलवशा आप बताइए ज़रा प्रॉब्लम क्या है? ये हाथों को बिल्कुल फेड आउट करना है, फेड आउट करना है। इसके नकल्स थोड़े डार्क हो रहे, पलवशा के हाथ इतने बुरे नहीं हैं। इससे भी अगर आप गब्बर होती तो आप कहती हैं ये हाथ हमका दे दे पलवशा, ये हाथ हमका दे दे। इनका फेड आउट मास्क लगाते हैं तो उस पे जो इसके नकल्स डार्क हो रहे हैं ना, तो ये वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगे। लेकिन मैं हमेशा जब भी नकल्स डार्क होते हैं तो मैं कहती हूँ एक पेल्विक्स का अल्ट्रासाउंड करा लें। ख़वातीन के साथ कोई इंटरनल इशू हो सकता है हार्मोन्स का, अगर आपके पहले नहीं, या आपको एक्जिमा हो सकता है, या सोराइसिस का कोई इशू हो सकता है कि डार्क भी होते जा रहे हैं, फिर उसमें कट्स पड़ना स्टार्ट हो जाएं, तो इंटरनल मेडिकेशन लाजमी है। लेकिन इनके साथ ऐसा कोई मसला अच्छा डॉक्टर साहब, आप जूडो सिखाती हैं? अगर जूडो नहीं सिखाती हैं तो हमको पलवशा को जूडो सिखवाना है, बिकॉज अगली पिक्चर के अंदर ये एक ऐसे स्लिम एंड ट्रिम एंड शीरा का कैरेक्टर अदा करेंगी। नहीं मुझे कुछ नहीं करना था, आई एम ऑल परफेक्ट, यू नो। ओह वाओ, हाउ हम्बल, यू नो, यू आर ऑल परफेक्ट। हां, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप प्लीज ये बस ये डार्ट जो है ना, मैं अभी आपका स्टार्ट करना। अच्छा, वैसे एक बात है, वैसे डॉक्टर साहब एक बात है, ऊपर की मंजिल बहुत इसकी फ्री है। आपको सही बता रहा हूँ, मतलब ये समझ रही हैं हम वाकई इसको जूडो सिखाएंगे, मतलब हेलो, अभी ऐसे कोई हालात नहीं हुए तुमको जूडो सिखा रहे हम लोग। वी ऑल नो कि हम लोग किस काम के लिए आए। हाँ,
हम तो आप फिक्र न करें, आपके बस नकल्स जो हैं वो सब सही हो जाएंगे। नकल्स के अलावा कोई प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, इफ़ यू अलाउ मी टू से। एक चीज़ है, देखें वैसे तो शी इज़ ऑल प्रिटी, बाकी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे इस जगह ये मैं गिर गई थी बचपन में। हाँ सीरियसली, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ बोले। आप बताइए। हाँ, बचपन में आई वाज लाइक भाई के साथ खेल रही थी और वो मशीन नहीं होती, मोटर मशीन वाटर की जो पानी, वो लगी थी और फुल कट हो गया था। ये तो बहुत लंबा हुआ था, उसके बाद टाके लगे, स्टिचेस लगे, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी का केस है। ये आप लोग हल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते सर। अब तो माशाल्लाह खूबसूरती में आ रहा है ना। अच्छा हाँ, चलो भाई। यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, वो डॉक्टर साहब समझ रहे हैं खूबसूरत तो होगा। डॉक्टर साहब मेरे भी है, देखो इतना बड़ा, मैं भी खूबसूरत हूँ, देखो। मुझे कुछ नहीं बोला, मैं 4 महीने से ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उनका दूर से नजर आ गया आपको हैं? कोई नहीं, ऐसा ही होता है। क्या कह रहे हैं अरसलान? ब्रेक पे एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं जबीन, मिलके बहुत खुशी हुई, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। डॉक्टर बिल्किस ने मुझे अपनी शागिर्दी में ले लिया है और अब मैं यहीं पर आपको नज़र आऊँगा। जब मेरा ये होस्टिंग करियर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इसी क्लिनिक में मिलूँगा, डॉक्टर साजिद का असिस्टेंट, डॉक्टर बिल्किस का असिस्टेंट, और आप इंशाल्लाह मुझसे भी ऐसी स्लिमिंग क्लिनिक देखेंगे कि मैं चलाऊँगा। मैं आपको टीज़ भी दूँगा, मैं आपको, इनको मैंने बता दिया है कि आज इनके साथ, आज इनका जो इलाज है वो मैं करूँगा, और इनको इस बात का यकीन है कि इनके साथ आज बहुत अच्छा होगा। आपके साथ जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, याद रखिएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, 6 मिनट का सेगमेंट है, हिजामा की तरफ आते हैं। हाँ जी, इनका हिजामा लगा दिया था, अभी इसको हटा के मैं कट्स लगा लेती हूँ। वैसे एथिक्स में ये है कि आपने ग्लव्स पहनना है, लेकिन इसका ब्लड टेस्ट वगैरह सब मुझे पता है, इस वजह से मैं कट्स लगा रही हूँ, वो यूज़ नहीं करूँगी। अच्छा, ये जो कट्स होते हैं ये आपको तकलीफ होती है? मैं बहुत सुपरफिशियल लेयर में ये आप। अच्छा, ये एक काम करें, ऐसा करें, इधर हो जाए, क्योंकि खून हम दिखा नहीं सकते, बच्चे भी देखते हैं ना, फिर ऐसा नहीं हो कि हम शो ही ना कर पाए। इधर बोले ये तुम क्या सिखा रहे हो? नहीं, आप तो देख नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते, आप लोगों का क्या आप देख नहीं सकते। अच्छा, इधर आ जाइए। अब यहाँ खून की कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ जो बात हो रही है वो क्या कौन सा ट्रीटमेंट है? इनकी पिगमेंटेशन है, अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ भी है? यहाँ भी है, और ख़ासकर इधर है। कॉसर को फिर हम क्या करेंगे कि इनका डर्मल रोलर करके ना इससे, और उसके बाद हम पेनिट्रेट करेंगे अपने डिफरेंट हर्बल एक्सट्रैक्ट, इससे स्लो एंड ग्रेजुअली ये ख़त्म हो जाएंगे। छाइयाँ पिगमेंटेशन समझ लें कि हिरन बकरी एक ही फैमिली के, लेकिन अलग अलग है। हिरन और बकरी एक ही फैमिली? हाँ जी, मतलब लेकिन इनका जायका, हिरन और बकरी अलग अलग होते हैं। मारखोर भी उसी फैमिली का है। अच्छा, मारखोर भी? 3 जानवर एक ही फैमिली, तो किसी को भी आप मार के खा जाएं, एक ही बात। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आप लीजिएगा हमसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शुरू कर दूं? हेलो हेलो, आवाज नहीं अच्छी लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही है? आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं? रेहाना बात कर रही हूँ, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल, जी फरमाइए। हाँ डॉक्टर बिल्किस, मुझे अपने वेट लूज के लिए चाहिए आपका फ्री ट्रीटमेंट, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरा वेट बहुत ज्यादा है। और आप किसके लिए वेट के लिए? इतनी हमदर्द हैं जी, वजन के लिए। मेरा 115 वजन है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, वजन के लिए डॉक्टर बिल्किस फ्री चाहिए मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल ले लीजिए, आप लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, उज़मा। जी, हुमा बात कर रही हैं? मैंने सहर भाई से बात करनी है, तो सहर भाई का प्रोग्राम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हुमा कैसी हैं आप? करें काम में। कैसी हैं आप हुमा? मैं ठीक हूँ सहर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्लीज करें काम में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल मेरी लो तुम, मैं कॉल कर रहा हूँ। बोलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आसिया इसराइल से बोल रही हूँ। Why I did that, I have no idea. I just wanted to say that, Asia from Israel.
इसराइल I don't know, I'm sorry, but you know, थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए, कॉफी नहीं मिले ना सुबह सुबह। Anyway, जी, तो अब हम क्या इनका ट्रीटमेंट ये हो रहा है? जी, इनका हो रहा है, ये पिगमेंटेशन के लिए हो रहा है, तो ज़रा सा इनकी सुपरफिशियल लेयर को हम साफ करें डर्मा से, उसके बाद फिर हम इस पर जो सीरम है वो पेनिट्रेट करेंगे, फिर स्लो एंड ग्रेजुअली सही हो जाएगा। इसकी कितनी सेटिंग्स होती है? इसकी सेटिंग्स होती है, देखिए इसकी हमने पहले भी की, ये पहला इसका ये पूरा पैच था। ओह वाओ, तो एक्चुअली इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। हाँ। बिल्कुल, आप देखेंगे भी तो हल्का हल्का आपको मिलेंगे इधर उधर ना, लेकिन अब सिर्फ ये एक डार्क कर रह गया, ये तो सारा क्लियर हो गया, सिर्फ ये ज़्यादा रह गया, ये ख़त्म हो गया। तो इसको भी हम इंटरनली मेडिकेशन भी देते हैं। इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो थे जिसकी वजह से ये हुए, एक तो सन रेजिस का तो होता है, लेकिन हमारे डायग्नोसिस नेचुरोपैथी के बिल्कुल अलग होते हैं। Okay. तो मैं जब देखती हूँ कि पिगमेंटेशन कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेशन करके ना इन्वेस्टिगेट करके कि क्या प्रॉब्लम कहाँ है, उसके इंटरनल मेडिकेशन भी देते हैं, फिर हम लोग अच्छा, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ इसका सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रही हो, आपको इंटरनल मेडिसिन भी देनी होती है ताकि ताकि वो जड़ से उसकी चीज खत्म हो जाए। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, पलवशा के जो हाथों या नकल्स के ऊपर जो है, क्या इनके लिए भी कुछ खाने को देंगी आप? अगर पलवशा लेगी तो मैं दे दूंगी, जिस तरह ये मुझे देख रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ खाना पसंद करेगी। तो फिर होता है कि फिर अगर कोई, क्योंकि देखिए यू आर व्हाट ये नॉर्मली चाइनीज खाती है। हाँ, अच्छा, क्योंकि आप कोई भी ट्रीटमेंट करा लें, कुछ भी करा लें, वो 20% काम करेगा जब तक इंटरनल आप नहीं करेंगे। इंटरनल जो आप ट्रीटमेंट देंगे वो 80% हर्बलिस्ट जो होते हैं, इनका बिलीव ही इसी बात पे होता है कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए ताकि वो दोबारा से उसकी रिकरेंस ना हो। अच्छा, देखिए जैसे अगर कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही है, तो हम लोग जो डायग्नोसिस होते हैं उसमें एक ये भी होता है कि कॉन्स्टिपेट तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया तो ये एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और पिगमेंटेड हो जाएगा। अगर कोई स्ट्रेस का है तो फिर यहाँ पिगमेंटेशन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आई एम रियली सॉरी, एक छोटी सी ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कैन यू स्पेयर 15 मोर मिनट्स? 15 मिनट, ओके, छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं क्योंकि इनको जाना था। एंड आई ऑनेस्टली वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑनेस्टली थैंक यू, बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और अब जो हर कॉलर हमें कॉल करेगा उसको हम इनका हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट जो है वो एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। क्या हम दे सकते हैं? जी जी। और साथ साथ वेट लॉस की इनके पास एक हर्बल टी है जो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। कम से कम उसकी फर्स्ट मंथ की सप्लाई हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप ये जीत लें। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो, आवाज़ ड्रॉप हो रही है, आप क्या कर रहे हैं? हम जी, मैं ड्राई शैम्पू बनाना बता रही हूँ, जिससे हमने मेजेबिन का जो ट्रीटमेंट बताया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे पास नहीं आ सकते, तो आपको एक ऐसी चीज़ बनाना मैं बता रही हूँ और बिल्कुल ऐसे हर्ब्स से बता रही हूँ। ये भी बाल यकीनन लाता है, ठीक है। फंगस की वजह से अगर आपका बाल गया है, नंबर 1 फंगस की वजह से बाल अगर चला गया है तो इस ट्रीटमेंट से यकीनन आपके बाल आ जाते हैं, लेकिन 1 साल आपको इस्तेमाल करते रहना। 1 साल, 1 ईयर आपको इस्तेमाल। देखिए, कोई चीज़ भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको अपने बाल उगाने हैं, दोबारा से उगाने हैं, तो कम से कम आपको 1 साल ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ। इसमें छोटी हर्ड, ठीक है, सही है, आंवला, ठीक है, छोटी हर्ड, आंवला, सना के पत्ते, ये हंसराज, बालझड़, और ये है गेंदे के फूल, ठीक है, गेंदे के फूल, और इसके साथ है मुल्तानी मिट्टी और सुरमा, जो पत्थर होता है, सुरमा, ये, और एक और चीज़ होती है खालिस सुरमा के पत्थर, उसी को हमने पीसा हुआ है। एक और चीज़ होती है येरो फ्लावर्स, उसको येरो फ्लावर्स कहते हैं, शुगर में इस्तेमाल होती है, कड़वी सी उसकी खुशबू होती है। अगर वो अवेलेबल हो तो वो भी हम वज़न डाल दें, अगर नहीं है तो सना के पत्ते आप डबल कर दें, ठीक है। सारी चीज़ें हम वज़न होगी, लेकिन अगर येरो फ्लावर्स मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो सना आप डबल कर दें। हमने इसको पीस के, ये देखिए, इसकी ये बारीक सा सफ़ूफ बना लिया, बारीक से सफ़ूफ बना लिया। अब जब हमने लगाना है, मुल्तानी मिट्टी इसमें इसीलिए लगाई ताकि इसका लेप अच्छी तरीके से सर पे हो सके। ये बिल्कुल मैं उनके लिए बता रही हूँ, मर्द हजरात जो बिल्कुल, जिनके बाल होते ही नहीं, अच्छा, जो मतलब बिल्कुल गंजे हैं, बिल्कुल गंजे हैं, बाल है ही नहीं, या बिल्कुल तेजी से बच्चों के जा रहे हैं, खासकर 17 साल 18 साल के। अच्छा, ये इससे ये जो होते हैं ये कम होने लगते हैं? जी जी, बिल्कुल, आप रोजाना लगाएं। लगाने का तरीका भी बता दूंगी। अब हमने इसमें सुरमा मिलाया, ठीक है, और इसको पानी से हमने गूंद लिया, जैसे इसको पानी से हमने इसमें मिला लिया, ठीक है,
अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लें। अच्छा, पेस्ट जैसा बन जाएगा? जी जी, पेस्ट जैसा बन जाएगा। ये लेप बन जाएगा। अब ये लेप जो है गंजपन पर, जहाँ जहाँ गंजपन है वहाँ आप लगाएं। काले बाल आएंगे? बाल ज़्यादातर काले आते हैं, लेकिन अगर 50 साल का आदमी लगाएगा तो सफ़ेद ही आएंगे। नहीं, आप अगर लगाएंगी तो आप काले 100%। हाँ, अब इसको लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये टिश्यू दीजिएगा प्लीज। अच्छा, ये इतना ज़्यादा डार्क होना चाहिए, इतना ज़्यादा थिक होना चाहिए, या थोड़ा सा पतला? पानी हम और मिला सकते हैं? मिला सकते हैं, हल्का सा मिला सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला क्योंकि थोड़ी आसानी हो जाएगी इसको लगने के अंदर। हाँ। थोड़ा सा पानी इसमें और मिला लिया। याद रखिए कि ये आपको तरीक़ेकार जो है कम से कम 1 साल तक अपने बालों में अप्लाई करना है। 1 साल के बाद आप इसमें एक वाज़ेह डिफरेंस देख सकेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो तमाम मर्द हजरात जो किसी भी ऐसे टॉपिकल सोल्यूशन के ट्रीटमेंट पे जाते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कम से कम 2 महीने आपको लगाना है और मैक्सिमम 6 महीने में आपको रिजल्ट जो है वो नज़र आने लगते हैं। चाहे टॉपिकल सोल्यूशन के अंदर आपकी मिनॉक्सिडिल्स आती हैं और मिनॉक्सिडिल्स आती हैं, 2% उसकी इंटेंसिटी आती है, 5% इंटेंसिटी आती है, लेकिन जो भी इंटेंसिटी आती है कम से कम 2 महीने तो आपको लगाना ही है और रेगुलरली लगाना है। सुबह और शाम लगाना है और पाबंदी के साथ लगाना है, और कम से कम 2 महीने और मैक्सिमम 6 महीने, तब कहीं जाके आपके असरात जो हैं वो जाहिर होने शुरू होते हैं। इसके आपको असरात 1 महीने के बाद दिखने वाज़ेह नजर आते हैं। अच्छा, एक सवाल, जैसे जब हम मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं या ऐसे टॉपिकल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो वो इस एरिया पे तो काम करती हैं, ये कर्वेक्स का एरिया जो इस पे तो काम करते हैं, लेकिन जो सामने का एरिया इधर काम नहीं करती, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से इधर भी काम करती है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये सब आजमाई हुई है। इसके लगाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब इस तरह, अच्छा, अब आपका जो जगह है उधर फ्रिक्शन पैदा करनी है। जैसे अगर गंजपन है तो जो आपकी जगह बिल्कुल खाली हो रही है, ये ख़वातीन भी लगा सकती है। आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से तौलिए की रगड़ देनी इसको लगाने से। जी जी बिल्कुल, देखिए इस तरह मैं अभी करूँगी तो ये रेड हो जाएगी। ये जो मेरी रेड एकदम से जो रेड हो गई, इसी तरह रगड़ना है कि रेड हो जाए जगह। अगर आप इस तरह करके करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर नहीं करेंगे, खाली लेप लगाते रहेंगे, तो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, आपने फ्रिक्शन पैदा किया, आ गया, पूरा रेड हो गई ये जगह, फिर आपने इसका पतला सा लेप लगाना है, समझ लें, और लेप लगा के छोड़ देना है। लेप लगा के आपने छोड़ देना है। और कितनी देर तक? ये खुद ही जैसे ये लेप जो है, ये क्या होता है, जब ये लगता है तो आहिस्ते आहिस्ते सूखने लगता है, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी हमने मिलाया है, इसलिए ताकि ड्राई करे और सबको मर्ज करके पेनिट्रेट करने में आसानी हो। जब ये सूख जाए तो आपने क्या करना है, इसको जाकर सादे पानी से धो लेना है। ठीक है। धोने के बाद हम लोग जो अपने पेशेंट को देते हैं, हम अपना स्पेशल ऑयल देते हैं। अब अगेन आपके पास स्पेशल ऑयल नहीं है तो कलौंजी और झोंक का तेल आप मिक्स करके लगे, या कलौंजी का ही तेल आप लगाने लगे, उससे भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन थोड़े स्लो हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ये है, ये वाला इस तरह करके आपको लगाना है। देखिए पहले मेरी जगह इतनी रेड नहीं थी, जब मैंने इसको लगाया तो एकदम से रेड और ज्यादा हो गई। अच्छा, क्योंकि पेनिट्रेट होना स्टार्ट। थोड़ी देर के रोक लेते हैं क्योंकि इनके पास थोड़ा सा टाइम कम होगा। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इनके हाथों का जो प्रॉब्लम है वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहली तो बात ये कि ये जो नकल काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, कोनियाँ जो होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं, तो ये इसका और ये पोर्शन जो होता है, ये इनका तो नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन ये हो जाता है ब्लैक, तो उसको रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है, और उसके लिए हम बना क्या सकते हैं? अच्छा, वैसे घर का भी मैं बता दूं, आपने सिर्फ आड़ू और केला, ये दोनों को पेस्ट बना के दही में मिला के आप बच्चों को भी लगाएं, बड़ों अच्छा पलोशा, मैं एक आपसे ना 2 मिनट लूंगा और आपसे भी सबसे 2 मिनट लूंगा। एक मसला है जी। कल मेरे पास एक खातून आई थी, उनका नाम आयशा है। अभी केला देखा तो मुझे वो याद आ गया। आयशा का एक बेटा है जो 15 साल का है और उसको पोटाशियम की बहुत शदीद कमी है, और अब ऐसा होने लगा है कि उसको पोटाशियम में कमी की वजह से फिट्स पड़ने लगते हैं और उसके हाथों पाँव में बिल्कुल जान नहीं रहती। हालांकि वो रोज़ाना 1 या 2 केले, 1 दर्जन केले खिलाती हैं, इसके बावजूद अफाका नहीं हो रहा, तो क्या मैं उनको आपके पास भेज सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भेज सकते, इलाज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मुझे अचानक से याद आ गया कि यार नहीं, वो उसका तो हो सकता है। ये तो मैं आपको घर का बता रही हूँ कि आपने थोड़ा सा ही लिया, इसकी स्किन नहीं उतारनी। इसकी स्किन में केले से ज़्यादा अच्छी होती है आपके चेहरे के लिए, इन दोनों की स्किन नहीं उतारनी। लेकिन हमने जो इसके लिए अपने क्लिनिक में हम जो बना के लगाते हैं वो तैयार किया, उसमें हम 2% ब्लीच भी डालते हैं। ये मेरी ये पहली ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें 2%, सिर्फ 2% ब्लीच है। और ब्लीच डालने की वजह क्या है? रिजल्ट नहीं आ रहा, स्किन को क्लियर करना। हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा था। अच्छा।
फास्ट करने के लिए। आप वो मंगवा लीजिए, मैं इतने देर में टेलीफोन कॉल लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, बल्कि अब साहब कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वो दे दो इसका फेड आउट मास्क। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शबाना बात कर रही हूँ नारावाल पंजाब से। मास्क जी शबाना, क्या बात करना चाहती हैं? क्या हाल है आपके? जी मुझे डॉक्टर बलकीस साहब से बात करती हैं। जी जी डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तो अभी नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी बोलें। जी वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी जी हैं? मुझे डॉक्टर बलकीस साहब से ये पूछना है कि मुझे ना नोज की एलर्जी है। नोज की एलर्जी है? 2 साल से, और बहुत ज्यादा छींकें आती हैं और मेरे गले के अंदर और दिमाग से ना वो आता है, रतूबत बहुत ज्यादा आती है। ओके ठीक है, क्या किया जा सकता है? सर बिल्कुल अभी बता देते हैं उनको। बताइए। नोज एलर्जी डॉक्टर बिल्की जो कॉलर थी उनको। अच्छा। और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा, उसके लिए घर के लिए मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, प्याज का अर्क निकालना है। 50 ग्राम प्याज का अर्क निकालें, 50 ग्राम ही शहद, उसमें 25 ग्राम आपने हल्दी, इनको मिक्स करके आपने फ्रिज में रखना है। 1 चम्मच सुबह शाम आपने खाना है। इससे आपकी छींकें आना, एलर्जी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सही होगी। माशाल्लाह। प्याज से बनी हुई एक दवा भी हमारी होम्योपैथिक में है, एलियम सीपा, जो एलर्जी छींकें जिनको ज़्यादा आती हैं उसके लिए। क्या कहलाती है? एलियम सीपा। एलियम सीपा। एलियम सीपा भी 30 पोटेंसी में वो यूज़ कर सकते हैं। ये मास्क है हमारा फेड आउट मास्क जो हम लगाते हैं। देना बेटा, नहीं हाथ आप ही का है, मैं लगा देती हूँ। ओके। इसका आप 5 मिनट बाद इसका फ़र्क आप देख लीजिएगा। अच्छा 5 मिनट्स, टोटल 5 मिनट्स की ये वो है। ज़बरदस्त। हाँ, कैसा फील हो रहा है? कोल्ड? यस। अच्छा, इसमें 2% ब्लीच भी शामिल है? जी जी बिल्कुल शामिल है। ठीक है। अब मेरी एक आदत है, मैं कोई भी बात वो नहीं करती, और ये मैंने इजाज़ रोमेरियो से थोड़ा सा इसको इन्हेंस किया, उससे उसने भी मेरी मदद की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि मैं ब्लीच से बहुत डरती थी। हाँ, कि मैं, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरी फॉर्मुलेशन बताई, इसकी केमिस्ट्री बताई। क्योंकि कभी मैं हमारे के लिए भी टाइम निकाल लो, तुम एजाज रोमेरो बाजी के लिए टाइम निकालते हो, भाई के लिए कोई टाइम नहीं। हाँ, क्योंकि उसका आज तो रिजल्ट देख नहीं रहा आ हूँ, रहा था। हाँ जी। असल में ये है कि अगर आपको कोई शख्स एक लफ्ज़ भी सिखाए, आप उसका नाम लाजमी है। सही बात, सही बात। ठीक है, देख बेटा दूसरा हाथ। ये जो इस तरह के डार्कनेस है ना। अच्छा थोड़ा सा एक सेकंड आई एम सॉरी, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ, ज़रा इसको क्लोज आ जाइए। और ये देखिएगा कि ये जो एरिया है नकल्स का और ये वाला जो एरिया है, इसमें एक वाज़ेह फ़र्क है, कलर का डिफरेंस है। अब उसको इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, यही इवन करने के लिए ही मैं ये लगा रही हूँ, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये धूप में निकलना, माइक पकड़ना, जी, आउटडोर शूट्स करना, ये भी एक रीज़न होता है। डाके मारना, यू नो, डाके मारना, छापे मारना, गन पकड़ना, ढाल। अच्छा, किया है क्या ऐसा? नहीं, मैं तो है ही वीजिंग ना, आउटडोर शूट्स एंड इवेंट्स, ये सब कुछ। ठीक है। यूनिवर्सिटीज चले जाना दोपहर में। थोड़े से अगर बाल कम कर लो ना तुम, तो ऊपर की मंजिल में हवा पहुंचती रहेगी। बट मसला मैं तो जवाब दे रही हूँ। बस ये लगा लिया। She's like a kid, you know, to all of us. Amazing person. बस ये लगा लिया। अच्छा, अब घर में तो आप ये सब नहीं कर सकते, तो घर का मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी। एक और मसला ख़वातीन का होता है, वो भाई ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो ये है कि गर्मियाँ आ गई हैं और चेहरे का रंग काला हो जाएगा। ये बताइए गोरा कैसे किया जाए? क्या आपके पास यहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे चेहरे का रंग गोरा हो सकता है? बिल्कुल, पपीता। बताइए क्या करना पपीते का? पपीते को आप काटें और इसको ब्लेंड करें दही के साथ, और आप इसको चेहरे पे रोजाना लगाएं। लो जी, बस सॉल्व हो गया, सारा मसला ही सॉल्व हो गया। आपने पपीता लेना है, इसको काटना है, छिलके समेत, छिलके बगैर? छिलके समेत आपने काट लिया, बीज समेत, छिलके समेत। तो छोटा पपीता ले लो, ग्राइंडर में ऐसे डाल दो और थोड़ी सी दही मिला लो। दही हम वजन होनी चाहिए कितनी? बस दही, इसमें खुद ही पानी इतना अल्लाह ने दिया जितना अच्छा थिक सा पेस्ट बने। ओके, एक पेस्ट सा बना लें और उसके बाद उसको लेप कर लें। ये पूरे जिस्म पे लगा सकते हैं, यहाँ तक लगा सकते हैं? पूरे जिस्म में। बच्चों को आप बजाय दूसरी चीज़ें जो आप लगाते हैं, और मेरे पास भी बहुत आते हैं बच्चों को, वाइटनिंग क्रीम, आपको पता है मैं देती नहीं हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं, ये वाली चीज़ें जो आप आराम से छोटे बच्चों को कुछ कर सकते हैं। और जी एक मरतबा फिर मैं इसको रिपीट करूँगा। आपने एक पपीता लिया, इसको आधा काट लिया बीज समेत,
और इसके बाद इसमें दही डाल दी, दही शामिल करने के बाद इसको ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद ये एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट आप अपने चेहरे पे, अपनी गर्दन पे, यहाँ तक कि अपने हाथों पे लगा लिया। और इसके बाद कितनी देर? आधा घंटा आपने ये लगा रहने दिया। पहले 10 मिनट लगाएं, फिर 15 मिनट, फिर आधे घंटे तक ले जाएं। आधे घंटे तक लगा के रखें। आधे घंटे बाद सादे ठंडे पानी से धो लें। हर रोज या हर दूसरे तीसरे रोज? हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप इसको बना के इस्तेमाल करें। ये खत्म हो जाएगा, अमरूद का मौसम आ जाएगा, अमरूद से आप ये करें। अच्छा, सबसे बड़ी खुशी की जो बात है वो ये है कि ये सस्ते फल हैं और दही अवेलेबल होती है। बहुत आसान सी बात है। एक पपीता लें, पपीते को ब्लेंड कर लें, दही के साथ थिक सा पेस्ट बना लें, बीज भी डाल लें, इसमें कुछ चीज़ निकाली नहीं, बस आप समझ लें कि अगर छोटा पपीता आपको मिल जाए तो बस वो ले लीजिए। और इसके बाद इसको दही के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें, चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं अगर आपके चेहरे की रंगत या हाथों की रंगत ख़राब हो रही है धूप की वजह से। और उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन इसको रिपीट कर दें। आधे घंटे के लिए लगाना है, उसके बाद सादे पानी से इसको धो लेना है। और धूप में 1 घंटे तक नहीं जाना, ये लाजमी याद रखें। और जो सन ब्लॉक के तौर पे क्या यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप बाहर निकल रहे हैं? देखिए, हर्बल इसमें या नेचुरोपैथी में तो आफ्टर सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि धूप से आने के बाद आप क्या करो, है ना। खुबानी आ रही है, खुबानी बहुत अच्छा है, आड़ू बहुत अच्छा है, आड़ू का पेस्ट लगा लो। आजकल जो आए हुए फालसे, वो बहुत फालसे बहुत अच्छे दूध के साथ ब्लेंड करके आप लगाओ, लेकिन उसका बीज निकालो, ठीक है? क्योंकि उसका बीज जो है ना ज़रा सख्त सा होता है, कट लग सकता है। अच्छा, तो ये हम पूछेंगे आपसे लेकिन ब्रेक के बाद कि फालसे और दूध का क्या कॉम्बिनेशन है, लगाने से क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Once again, welcome back। और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं अपने टूट के टेबल से निकल के। एंड लेट्स सी कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो कहाँ पर हैं, किस जगह हैं। ये कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पे? इनका ये पंखा ज़रा आप प्लीज़ बंद कर दीजिएगा। अच्छा, लिफ्टिंग मास्क लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और डिफरेंट हर्बल अम्सा आ जाइए, अम्सा को बुला लें। अम्सा, हेलो। अच्छा, डिफरेंट जो कोलेजन्स हैं वो मैंने हर्बल एक्सट्रैक्ट के वो बनाए हैं। इसमें मैं जो है ये शामिल कर रही हूँ और इसको मिक्स करके लगा दूँ। ये हम स्पेशली अपने क्लिनिक के लिए बनाते हैं। ओके, ये बाहर कहीं अवेलेबल नहीं है? ये बाहर अवेलेबल नहीं, लेकिन मैं घर के भी बहुत अच्छे आपको बता देती हूँ। आप घर पे अगर बनाना चाहें। भाई देखें, वो ख़वातीन जो यहाँ नहीं आ सकती वो क्या करें? उनको तो चाहिए होगा ना कि घर के अंदर कोई ऐसा मास्क को बना सके जिनसे उनकी चेहरे की जो अपलिफ्टिंग हो सके। एक चीज़ मैंने आपसे सीखी थी, फिर मैंने इसको सर्च किया था, वो है चावल का पानी। चावल का पानी ऑफ कोर्स बेहतरीन है। और आपने क्या करना है, चावल का पानी निकाल लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे वो अपने हर्बल एक्सट्रैक्ट किए थे, उसमें आपने क्या करना, बेटा लगा लो इसको, हाँ, पूरा अच्छी तरह गर्दन, आंखें बंद रखेंगे आप। आपने चावलों का पानी निकालना, उसमें आप घर से क्या करें, कस्टर्ड पाउडर मिल जाता है मार्केट में इजीली, किसी अच्छी ब्रांड का लें। चावलों के पानी में कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करें, जिस तरह हमने मिक्स किया, ठीक है। और फिर उसको आप जो है 1 दिन छोड़ के रोज़ लगाने लगे, और वो जो है आप आँखों पर भी लगा सकते हैं। अगर ये आँखें बंद करना चाहेंगे, हाँ, पूरे फेस पे, आँखों पे, हर जगह लग जाएगा। ओके, और उससे होगा क्या? उससे इनकी स्किन 24 से 36 घंटे के लिए तो लिफ्ट हो जाएगी। ओके, अगर ये करवाती रहेंगी, ये वाला ट्रीटमेंट कराती रहेंगी। नहीं, आप किसकी बात करें, उस ट्रीटमेंट की या इसकी बात? दोनों से होगा इंशाल्लाह। उससे भी होगा, उससे थोड़ा स्लो होगा क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्ट बहुत सारे शामिल हैं, इसलिए इसकी लिफ्टिंग जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, लेकिन काम वो भी करता है। हर्ब्स तो वो भी है, ठीक है। इनमें भी आप ये लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो क्या क्या हैं? इसमें सागुदाने का एक्सट्रैक्ट है, इसमें चावल का एक्सट्रैक्ट है, इसमें डिफरेंट हर्ब्स आते हैं, जेरेनियम हर्ब है, फ्लावर होता है, उसका एक्सट्रैक्ट शामिल है। ये आप लोग यहीं बनाते हैं? नहीं, ये मैं कुछ चीज़ें बाहर से, जो कुछ चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं होते तो वो मैं बाहर से मंगाती हूँ, जो यहाँ पर होता है वो मैं। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट इस वक्त हो रहा है, ये इनकी फेस लिफ्टिंग का ट्रीटमेंट है। और याद रखिए कि जब हम फेस की बात करते हैं तो फेस यहाँ तक नहीं होता, फेस यहाँ तक होता है, तो गर्दन तक इनकी हम लिफ्ट करने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल, अच्छा, जब ये एक ट्रीटमेंट हो जाता है तो इनका फेस कम से कम 24 से 36 घंटे तक लिफ्ट रहता है। और ये जो है ये तो खुराक है, ये तो स्किन की वो है, इसमें स्किन कोलेजन है, इसमें अलसी का बीज जो होता है, कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं है? नहीं, इसमें जो बिल्कुल नहीं, कोई मशीन का इस्तेमाल। वैसे मशीन के इस्तेमाल होते, लेकिन फेशियल डिफरेंट होते, इसमें हम नहीं करते। अच्छा, इसको ये फेशियल अपलिफ्ट है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये आपको यहीं अवेलेबल है। क्या हम कुछ कॉलर्स को ये दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, फ्री देनी है।
हाँ हाँ बिल्कुल। ओके जी, ओके। पिछली दफा आपने प्रोग्राम किया था, मैंने 1 हफ्ते तक फ्री दिया था। ऑलराइट जी, ये आपको अगले हफ्ते तक आपका ये पूरा पेशेंट 2 महीने तक नहीं, 2 महीने तक आ रहा है। नहीं, 2 महीने तक गलत है। एक हफ्ते तक आपको बिल्कुल आप यहाँ पर आए। जो कॉलर्स हैं जो कॉलर्स हैं, अच्छा जो कॉलर्स हैं, तो अगर कॉल आपकी मिल जाती है तो आप यहाँ, आपको पता है ना, फिर मैं साल तक फ्री करूंगी। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम का रिस्पांस इतना अच्छा है। ऑलराइट, चलिए ये बात है। एक मरतबा फिर आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए उसको, जो चावल के पानी और कस्टर्ड की तरकीब थी, क्योंकि आई थिंक बहुत सारी खवातीन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी। वो खवातीन, मैं बिल्कुल बता, मैं आपको और अच्छा वो खवातीन जो कराची में नहीं रहती, ऑब्वियसली डॉक्टर बल्कीस साहिबा कराची में मौजूद हैं, वो खवातीन जो कराची में नहीं रहती हैं उनकी बहुत कंप्लेन होती है। वो भाई जो कराची से बाहर रहते हैं, उनकी बड़ी कंप्लेन होती है कि यार क्या ये प्रोग्राम सिर्फ कराची का, हरगिज़ नहीं। आइए आपको बताते हैं कि आप अपना फेस कैसे खुद घर में बैठे हुए अपलिफ्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो चावल का पानी चाहिए, आपने चावल का पानी निकाल लिया, जिस तरह चावल की पीच आप निकाल लो, इस तरह अगर इसको और अच्छा करना चाहें तो अलसी, फ्लैक्सीड जो होते हैं उसको भी 1 चम्मच रात को भिगो दें, सुबह वो लेस बन जाएगी, उसको छान लीजिएगा क्योंकि इसके बीज ना हो। पहले इसको पीस के आप भिगो दें, फिर उसको छान लें, उसको भी इसमें शामिल कर लें। कस्टर्ड मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है, किसी अच्छी ब्रांड का लेके 1 चम्मच आप वो भी डाल दें, ठीक है। अच्छी तरीके से इनको बीट करें। बीट करने के बाद जैसे हमने ये लगाया, इस तरह वो लगाएं, उसमें ये चिपक नहीं आएगी जो आप घर में बनाएंगे। ये जैसे ही सूखेगा, चिपक जाएगा, हम इसको उतार लें। अच्छा, ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लें, लेकिन वो ऐसे नहीं निकलेगा, लेकिन रिजल्ट वो भी देगा। उसको कैसे वॉश करना है? उसको सादे ठंडे पानी से वॉश करना है। कोई अच्छा, भी क्या आप उसके बाद कोई सोप इस्तेमाल करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना धूप में जाए, जब भी आप हर्बल रेमेडी इस्तेमाल करें ना, फेस वॉश का इस्तेमाल, चाहे हर्बल ही लिखा हो, उसमें कुछ केमिकल्स एडिड होते हैं, तो वो इस्तेमाल ना करें, सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का, बस और कुछ भी नहीं। ओके, अच्छा अम्सा का हम क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ये बताइए मुझे। अम्सा ने मुझे कहा था कि क्योंकि मेकअप वगैरह ज़्यादा होता है तो डबल टोन और पिगमेंटेड हो गई है इसके लिए वैसे मीज़ो भी बहुत अच्छा होता है, जो हमने पीछे इनका किया था, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो आपको एक मैजिकल मास्क बना के लगा देती हूँ। अभी लगाइए जी, अभी लगाइए, अभी मैजिकल मास्क। इसके बाद आप अम्सा को पहचान नहीं सकेंगे। आर यू रेडी फॉर दिस? बिल्कुल। ऑलराइट, कहाँ हमने अंदर जाना? जी जी बिल्कुल। आ जाइए जी, आ जाइए, खोलिए जी, और हम अंदर दाखिल होते हैं। एंड लेट्स सी, देयर यू गो। पंखा जरा बंद कर दीजिएगा, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अब वैसे तो इनकी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ थी, जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो गई है। डैंड्रफ की वजह से बाल गिर रहे थे, ठीक है। तो घर का ही मैं आपको बहुत अच्छा सा एक मास्क बनाना बताती हूँ। मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया है, और आंवला और सिक्का का, कोई बात नहीं, आंवला और सिक्का का ही मिक्स करके आप ये पेस्ट जो है सर पे लगाते रहें। आधे घंटे बाद धो लें, तो इससे जो है डैंड्रफ आहिस्ता आहिस्ता, ये जिनका सीबम बहुत निकलता है, बहुत ऑयली हो जाता है, अगर आप मुल्तानी मिट्टी और आंवले का पानी और सिकाकाई का पानी मिक्स किया, ये पेस्ट बना लिया, बड़ा कूलिंग सा होता है, और ये ऑयल कंट्रोल करता है सर का, और वो जो है सही हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हमसे कॉल लीजिएगा जरा, कॉल, टेलीफोन कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम उधर आ जाओ। हेलो, थोड़ा डिले आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? बंद करो। मैं तस्नीम बोल रही हूँ सरगोदा से। जी तस्नीम, बोलिए। जी, मैंने डॉक्टर बिल्कीस से बात करनी है। जी जी, बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहबा, मेरे बाल जो है ना बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और गंजी, तकरीबन एक किस्म की गंजी हो रही हूँ, तो उसके लिए ट्रीटमेंट चाहिए आपका। आप सरगोदा में, असल में देखिए, ट्रीटमेंट तो मैं आपको भेजूंगी, जैसे मैंने बात की है, आप लगाने की चीज़ें लगाएंगी तो 20% आपको फर्क पड़ेगा। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। कोई बात नहीं, आपने कॉल किया, अपनी पूरी हिस्ट्री लिखा दें, मैं आपको दवा भी भेज दूंगी और 1 महीने का ट्रीटमेंट भी भेज दूंगी, ठीक है। जी जी। एक और टेलीफोन कॉल हमसे लीजिए। प्रोग्राम के बाद आपसे बात हो सकती? श्योर, हमसे कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? सबिहा बात कर रही हूँ। एक्चुअली डॉक्टर बल्कीस से बात करनी थी। जी जी, बात करिए। डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहबा, मेरी सिस्टर है। क्या है? उनके बाल जो है ना मतलब अर्ली एज में जो है ना वो वाइट हो गए, तो वो उनका ट्रीटमेंट चाहती हैं लेना। आई थिंक हस्बैंड है उनके, जिनके बहुत अर्ली एज के अंदर वाइट हो गए बाल वाइट हो गए।
हाँ जी ठीक है, मैं घर का अगर चाहती अच्छा थोड़ी सी आवाज को जरा ऊंचा कर दे यार, आवाज बिल्कुल आ नहीं रही है। एक और टेलीफोन कॉल हमसा प्लीज लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रही है? मैं नरगस बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। अपने टीवी का वॉल्यूम हाँ जी हाँ जी, आपने अपना टेलीविजन भी ऑन किया हुआ है नरगिस, तो आप प्लीज अपना टेलीविजन बंद कर दें तो आपको आवाज आ जाएगी हमारी। हाँ जी, मैंने बंद कर दिया। सर भाई, आपने एक प्रोग्राम में कहा था जी, बोलिए। कि जिनके बाल नहीं आते वो टिंड करवा ले, तो मैंने टिंड नहीं करवाई, लेकिन मैंने आगे से बाल रेज कर लिए जो साइडों पे नहीं आते थे। तो मैंने इसलिए फोन किया, मुझे एक तो ऑयल चाहिए, दूसरा ये मुझे फेस लिफ्टिंग का ना मास्क चाहिए, मेरे मुंह पे चाहिए बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे ख्याल में चूंकि हमें मेरी बात सुन लीजिए नरगिस हेलो नरगिस, हेलो नरगिस जी, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ हमें आवाज प्रॉपर तौर पे नहीं आ रही है। डॉक्टर बिल्किस का नंबर हम आपको दे रहे हैं, डॉक्टर बिल्किस का नंबर ले लीजिए। नरगिस जरूर कॉल करें, स्क्रीन पे चल भी रहा है वैसे, आप डॉक्टर बिल्किस का नंबर ले लीजिए और प्लीज डॉक्टर बिल्किस को कॉल कीजिए, ताकि इनके जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके सामने के बाल जो है वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा इनके बाल उनका वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो मजाक की बात थी, मैंने कहा था कि आपके साथ शो भी थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने सही बोला था, वो भी बहुत जी जी वो बहुत है, लेकिन जाहिर है वो नहीं करवा सकती। तो वो कहती हैं कि जी अब क्या किया जाए, तो प्लीज आप डॉक्टर बिल्किस साहबा से बात कीजिए। अभी आपने महजबीन को देखा था, महजबीन के बाल जो है वो आ गए, तो इंशाल्लाह आपके भी आ जाएंगे। एक और टेलीफोन कॉल है, एक और टेलीफोन, आप डॉक्टर साहब आप ले लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मैं बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए। जी, मुझे डॉक्टर बिल्किस से ये करना है, मुझे ना ट्रीटमेंट करवानी है बालों की। क्या हुआ? बालों की ट्रीटमेंट करानी है? अच्छा, बालों का मसला क्या है आपका? जी, मेरे एक तो बाल ना साइड से बहुत कम है, दोनों साइडों से। ठीक है, सही है। देखिए, ट्रीटमेंट तो आपने कॉल की, मैं आपको ट्रीटमेंट तो मैं एक ट्रीटमेंट आपको मैं फ्री दे दूंगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हमने ड्राई शैम्पू बनाने का तरीका बताया था जो मेरे क्लिनिक से अवेलेबल होता है, लेकिन सारी बूटियाँ वो बताई हैं जो आप मार्केट से ख़रीद सकती हैं। वो भी अगर आप रोज़ लगाएंगे उससे भी आपके जो साइड के बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ये आ जाएंगे, आहिस्ता आ जाते हैं। लेकिन आपको लगाना जरूर है, 1 साल तक लगाना। जी जी बिल्कुल, याद रखिएगा। कोई भी आपने रेमेडी इस्तेमाल करनी है, मेक श्योर कि आप कम से कम उसको ड्यू टाइम दीजिए ताकि वो असर कर सके। अच्छा, हम जरा हमसा की तरफ आते हैं, मुझे इनके चेहरे की जरा थोड़ी फिक्र हो रही है कि आप क्या मिरेकल करने वाली हैं इनके साथ। हाँ जी बिल्कुल, वो मास्क अगर आ जाए। हाँ जी, मास्क दे दीजिए। हमसा का जो मास्क आप लोगों ने तैयार किया है वो दे दीजिए। मैं रोज वाटर देती हूं। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, आज के बाद तुम मेकअप तो क्या, लोग तुमको कहा करेंगे कि तुम नाइट में निकला करो। इतनी हॉरिबल हो जाऊंगी ना, बहुत अच्छी हो जाओगी, क्या मतलब है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेना है क्या हमको? अच्छा जी, ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमसा का मेकअप जो है साफ हो चुका होगा, मास्क इनको अप्लाई करेंगे। 5 मिनट के लिए लगाना है। जी जी, 5 मिनट के लिए। तो ये मिरेकल क्या हो सकता है ये हम आपको बताएंगे। क्या वाकई आपका चेहरा भी हमसा की तरह हो जाएगा, हमसा कितने शेड लाइट हो जाएंगी, ये आपको पता चलेगा अगले ब्रेक में। छोटे ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह में है। देखो, आ जाइए आ जाए। हमसा के लिए मास्क जो है ये तैयार हो चुका है, हम लोग अंदर हैं। एंड हमसा, हाउ डू यू फील? अभी तो स्टार्ट हो रहा है। इट्स गोइंग टू बी फाइन। 5 मिनट के बाद तुम पहचान ही नहीं जाओगी। हम सब कहेंगे हमसा कहाँ गई हमसा। माशाल्लाह, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। अच्छा, वैसे तुम्हारी स्किन में कोई खास प्रॉब्लम है नहीं? थोड़ी बहुत है, टू टोनिंग है, वो तो आई थिंक मेकअप की वजह से हुई है। हाँ, कंटूर करते हैं ना, ब्राउन शेड यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जितने भी यहाँ के बाल हैं तो डार्क हो जाते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, हमसा के एक और जो हमारे यहाँ होता है, मैं क्या करती हूँ, गॉज रख के फिर लगाते हैं मास्क। ओके। इससे आपकी स्किन जल्दी श्रिंक हो जाती है, क्योंकि वैसे तो माशाल्लाह ये एजिंग स्किन नहीं है हमसा की, इसकी एज। अच्छा, हमारे पास चूंकि 5 मिनट है, जी, इसलिए थोड़ा हमें जल्दी करना पड़ेगा। जी ठीक है। और 5 ही मिनट में हमको इसको धोना भी है, तो 2-3 मिनट लगा के धो सकते हैं। हाँ, ये तो फौरन सूख जाता है। ओके, एक साइड भी आप करके दिखा सकती हैं। हाँ श्योर।
ताकि पता चल सके। एक साइड में हमने किया, एक साइड में हमने नहीं किया। ठीक है, ये कर लेते हैं। ये बहुत मिरेकल किस्म का मास्क है और इससे जो ये एंटी एजिंग है, साथ साथ एंटी पिगमेंटेशन है, साथ साथ इससे स्किन जो है वो फेयर हो जाती है। आंखें बंद रखिएगा हम सब। स्किन जो है वो फेयर हो जाती है। विदिन 5 मिनट्स इसको हम धो लेंगे और इसके बाद आपको एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। अम्सा के राइट साइड पे हम ये मास्क लगा रहे हैं और लेफ्ट साइड को हमने खाली छोड़ा हुआ है, तो आपको डिफरेंस पता चल सकेगा। वेरी नाइस, वेरी कूल। ये यहाँ भी हाँ थोड़ा सा, लेकिन आप फिक्र ना करें हमसा, शो के बाद आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिएगा। ऐसा नहीं लोग कहें कि ये आधे चेहरे पे क्या करवा के आ गई हो। सही बात है। अलग अलग नजर आए। बस वेरी नाइस। अच्छा, ये तरीकेकार बहुत अच्छा है कि आपने गॉज लिया और गॉज के ऊपर आपने अप्लाई कर दिया, तो इससे डायरेक्ट जो स्किन का डैमेज है वो भी नहीं होता, जो डायरेक्टली एप्लीकेशन स्किन पे वो आती भी नहीं है जी। वो और ये जैसे जैसे ये सूखेगा, गॉज के जो होते हैं ना वो श्रिंक होता है, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली श्रिंक। ओके, आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज 1 मिनट के लिए पंखा भी खोल सकते हैं ताकि जल्दी सूख जाए, we're done here। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये ट्रीटमेंट आप कितनी देर तक ले सकते हैं और कब, कितनी, मतलब 5 मिनट लगाना होता है? हमारे यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है जिसमें था, मैंने बता दिया कि इसमें है। ओके। और बाकी ये जितनी भी चीजें सारे प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनी है, सारी प्योर। ठीक है, तो इसको आपको कोई फिक्र नहीं है? कोई फिक्र आप ना करें किसी स्किन पे, अल्लाह ना करे कि कोई रिएक्शन। वैसे तो शहद का भी हो सकता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक हुआ नहीं। ठीक है, आज तक हुआ नहीं। और ये ट्रीटमेंट हम ये मास्क बना के देते भी हैं, जो लेना चाहें फिर ले जाकर वो घर पे भी बनाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको आने की मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वाला पोर्शन जो है इस पे हमने अम्सा को बिल्कुल एम्प्टी छोड़ा हुआ है, नहीं लगाया है। इस वाले पोर्शन पे हमने ये एप्लीकेशन जो है ये लगाई है। ये एक पेस्ट है, थिक पेस्ट किस्म का मास्क है जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसे मिरेकल मास्क कहते हैं। फेस अपलिफ्ट होता है, एंटी एजिंग है, एंटी पिगमेंटेशन है। अम्सा को शिकायत ये थी कि इनकी टू टोनिंग हो रही है स्किन के अंदर, तो ये इसको इवन आउट कर देगा। और ज़्यादा मेकअप वगैरह लगाते हैं तो अक्सर दाने निकल आते हैं, तो ये दानों को भी जो बिठा देता है और दानों को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। ओके जी, हमारे पास टाइम मुझे बताते रहिएगा ताकि हम इसको वॉश कर सकें इमीडिएटली। बस इसको हटा देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। बस अभी आप अगर हमसा मुझे बताए कि इसको ऐसा फील हो रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है बेटा, आपको कंट्रैक्शन फील हो रही है? कूलिंग का, हाँ बस सही। अच्छा, अगर टाइम नहीं तो आप उठा सकते, कोई इशू नहीं। एक्चुअली अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये पेस्ट जो है ये तकरीबन मेरे हाथ पे कुछ नहीं लग रहा है, ये तकरीबन खुश्क हो चुका है। हम लोग डिफरेंट, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके चेहरे को हाथ लगा रहा हूँ, रियली सॉरी, लेकिन ये है कि उसके लिए नथिंग। अगर उठाना चाहे दिखाने के लिए तो आप अब इस वक्त दिखा सकते हैं। टाइम कितना है मेरे पास? टाइम बताइए, कितनी देर है? मैं आखिरी मिनट के अंदर दिखाना चाहूँगा। टाइम कितनी देर है बताइए, अरसलान बताइएगा कितनी देर है? हाँ अच्छा, जो लोग अच्छा, हमारे पास 2.5 मिनट्स हैं। 1 मिनट के बाद हम अम्सा का चेहरा जो है वो रिवील करेंगे आपको। ये वाला इस तरफ का चेहरा जो है वो आप देख चुके हैं और ऑब्वियसली जाहिर है चूँकि ये ड्रामों में काम करती हैं और बेतहाशा काम करती हैं, तो इससे मेकअप की वजह से इनकी स्किन जो है वो बेतहाशा मुतासर होती है और उसकी वजह से इनकी टू टोनिंग जो है वो शुरू हो गई है। फिर बाहर आउटडोर्स होते हैं, कभी सन ब्लॉक अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता, और कभी कभी सन ब्लॉक पेनिट्रेट भी नहीं कर पाता, थिक लेयर होती है मेकअप की उसकी वजह से। तो अब हमने यहाँ पर एक मिरेकल मास्क जो है वो लगा दिया है। 5 मिनट का इसका ड्यूरेशन है, हम पूरे 5 मिनट भी नहीं लगा रहे हैं। इस वक्त जो मास्क हमने अप्लाई किया था तो वो एक पेस्ट की शक्ल में था और ये सॉलिड बनता जा रहा है। इनको कूलिंग का इफेक्ट हो रहा है और साथ साथ इनकी स्किन इनको फील हो रहा है कि वो कंट्रैक्ट हो रही है। लेट्स सी कि इसका इफेक्ट क्या आता है। आप हटा सकते हैं? हाँ बेटा हटा लो। 1.5 मिनट है ना? हाँ, तो हम लेट्स टेक दिस। अच्छा, अगर क्लोज कर लो यहाँ कैमरा, एक आपको बड़े मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। क्लोज कर लो तो आपको बाकायदा तौर पे ये नज़र आ रहा है, विजिबल इफेक्ट जो है वो उसमें नज़र आ रहा है। अच्छा, और इसमें ब्लीच नहीं? एंड देयर इज़ नो ब्लीच। कोई ब्लीच? एंड देयर इज़ नो ब्लीच। ओके, ये हमने किया। वाह, अच्छा, इस तरफ हमने अप्लाई किया था मास्क, इस तरफ हमने अप्लाई नहीं किया था। वाज़े फ़र्क है। इनफैक्ट ये थोड़ी सी लिफ्ट लग रही है, ये थोड़ी सी लिफ्ट नहीं लग रही, ये थोड़ा सा फेयर लग रहा है और ये जाहिर है गर्द कसाफत अभी इस पे यहाँ पर मौजूद है। और अगर इसको टाइम दे के लगाते, ये पेनिट्रेट होने में डिफरेंट टाइम लेता है। जैसे ये यंग स्किन है तो 5 मिनट्स, कुछ सैगी स्किन होती है, एजेड स्किन होती है, तो उसमें 15 मिनट में फिर ये जाके आस्ते आस्ते सूखता है। ये बिल्कुल पेनिट्रेट होता है, आपकी सुपरफिशियल लेयर से पेनिट्रेट होके आपकी कज़ाफ़तें जो होती हैं, जो आपकी
डेड वो चीज़ें जो आपके डेड पार्टिकल्स वगैरह जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको निकाल लेते हैं, अपने साथ खींच लेते हैं। तो इज इट ओके ना, अब ये वॉश कर सकती हैं अपना चेहरा? तो वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ रोज़ वाटर लगा देंगे, सही हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। वाओ, लिफ्ट भी होता है। आपको फील हो रहा है ना? अच्छा, हमको फील हो रहा है, हमको फील हो रहा है, बिकॉज ये चेहरा जो है ये ज़्यादा फ्रेशर है, ज़्यादा बेहतर है। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी, लेकिन इस पे थोड़ी सी एजिंग है, इस पे ये एंटी एजिंग है। वाओ, फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि टाइट हो गई है। हाँ, ये इसमें ऐसा होता है कि बाकायदा हमें अच्छा, अरसलान कितनी देर है कि जो जब आप ये लगाती हैं तो उसके बाद हमें लगता है कि कुछ पेनिट्रेट हो रहा है, इसमें फीलिंग्स आती हैं, दूसरी चीज़ों में आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हमसा थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक है आपके और मेरे दरमियान, कल सुबह तक का, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इट्स अ वंडरफुल शो एंड दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। ज़िंदगी बखैर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।